Hello students, welcome to Bright Academy. My name is Gaurav and this is part 6 of रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे डिपेंडिंग अपॉन कि अमाउंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो भाई हम बस वहीं से स्टार्ट करेंगे अगले हमारे क्वेश्चंस कि अमाउंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग वैल्यूज़ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का है ₹29158 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन Sonia, Jyoti and Rupali in the ratio 7:1/3, 6:1/3 and 6:1/4. Then Sonia share is how much more than Rupali share? तो सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे तीन तरह के लोग हैं, सोनिया, ज्योति एंड रूपाली, और रेशो जो दी हुई है इस बार बिल्कुल अलग फॉर्म में रेशो दी है। जैसे सोनिया, ज्योति एंड रूपाली, पहली रेशियो है मिक्स फ्रैक्शन दैट इज 7:1/3, देन 6:1/3 एंड देन 6:1/4। तो ये इस तरह की रेशियो है। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है सिंपल रेशियो में, देन इसको ऐड करके सिंपली फाइंड कर सकते हैं किसका शेयर कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 3 21 प्लस 1 22/3 रेशियो 6 3 24 plus 1 25/3 and the last ratio is 6 4 24 plus 1, sorry here is 60 18 plus 1 19। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं 19/3 और यहाँ पे क्या होगा 24 plus 1 25/4। तो अगला स्टेप क्या होगा जी, सोचिए इसमें अगला स्टेप हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके जो नंबर्स हैं वो मिक्स फ्रैक्शन के हैं, ठीक है। तो आपने उसको सिंपल कैसे बनाना है, आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को। जैसे डिनोमिनेटर आपका 3 3 और 4, तो इनका एलसीएम क्या बन गया 12। तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो हर नंबर को, 12 इंटू में अगेन 12, राइट। एंड फिर आप कैंसिल कर सकते हो, 3 4 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 88, 3 4 12, आगे क्या आ जाएगा 76, 19 इंटू 4 इज 76 और 3 4 12, 25 इंटू 3 इज 75। तो आपने क्या किया, बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए आपने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप जानते हो रेशो में हम हर नंबर के साथ सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन कैंसिल करने के बाद आपके नंबर सिंपल फॉर्म में आ गए, यानी कि सोनिया का शेयर होगा 88, ज्योति का शेयर होगा 76 एंड रूपाली का शेयर होगा 75। तो टोटल पैसे आपने कितने बांटने थे 29,158। यानी कि अगर आप इन सबको जोड़ दो तो एक बार जोड़ के देखते हैं कितना बनेगा। जोड़ेंगे तो 8 + 6 14 + 5 19, 8 और 7 15 एंड 7 22 प्लस 1 23, सो 239 बन रहा है। तो इसका मतलब 239 जो यूनिट्स हैं आपके, 239 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, ₹29158। बस आपको अब डिवाइड करना है और पता लगाना है कि कौन से नंबर पे ये कैंसिल हो रहा है। आप सिंपली क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 239 को 1 से करोगे 239 ही आने वाला है, माइनस करोगे यहाँ पे तो 52, ऊपर से एक नंबर 5, तो आप 2 से कर दो फिर, 9 2 18, 2 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 2 2 4। अब माइनस करोगे आप तो अब कितना आएगा आपका 47, और ऊपर से एक 8 है तो आप समझ रहे हो कि अगेन 2 पे जाएगा तो 478 बन जाएगा। कैंसिल करके कितना आ रहा है यहाँ पे 122, कैंसिल करके यहाँ पे आ रहा है 122। तो इसका मतलब आपकी एक यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट इक्वल टू ₹122। ये बात आपने पता कर ली, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू ₹122 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, सोनिया शेयर इज हाउ मच मोर देन रूपाली शेयर। तो आपने सोनिया का शेयर बताना है, सोनिया का शेयर जो है वो रूपाली के शेयर से कितना ज़्यादा है, यानी 88 नंबर 75 से कितना ज़्यादा है। कितना बन जाएगा यहाँ पे, आप इसको माइनस करोगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 13। तो 13 यूनिट की ही वैल्यू ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 122 इंटू 13 13 इंटू 2 इज 26
13 इंटू 2 इज 26 प्लस 2 28, 13 इंटू 1 13 प्लस 2 15, 1586 इज योर फाइनल आंसर, जो कि सोनिया और रूपाली के शेयर का होगा। ठीक है, सब बच्चों को ये बात क्लियर है कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, ख़त्म करने का तरीका ये देखा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फाइनली कुछ नहीं, बस आपने वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल थी क्योंकि टेबल आपका बड़ा है, टेबल बड़ा है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली डिवाइड करके देख लो। ये एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने का तरीका ये हो सकता है कि आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन लेंदी कर दिया जाए, या फिर तरीका हो सकता है क्वेश्चन आपका सिंपल ही हो बट कैलकुलेशन आपकी थोड़ी डिफिकल्ट कर दी जाए। तो किसी किसी क्वेश्चन में दोनों काम भी किए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके थोड़े ज़्यादा अच्छे लेवल के बन जाते हैं। चीज़ें वही हैं, चीज़ें सारे के सारे आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹710 is divided among A, B and C in such a way that A receives 40 more than B, C receives 30 more than A। अच्छा, A का कंपैरिजन B से किया कि भाई A पर्सन जो है वो B के कंपैरिजन में 40 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव कर रहा है, ठीक है, और C जो है वो A के मुकाबले 30 रुपीज़ ज़्यादा गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ABC यहाँ वैल्यूज़ लिख दूँ, ठीक है, शेयर्स को डिवाइड करते हैं, अगर मैं यहाँ ABC वैल्यू लिख लूँ, पहली लाइन आप रीड करो, A रिसीव 40 मोर देन B, A रिसीव 40 मोर देन B, तो B की वैल्यू अगर X है तो A की वैल्यू 40 प्लस X हो जाएगी क्योंकि A रिसीव 40 मोर देन B। चलिए आगे लाइन पढ़ते हैं, C रिसीव 30 मोर देन A, जो C है दैट रिसीव 30 मोर देन A, तो जो A की वैल्यू है यहाँ पे आपने 30 जोड़ना है C की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर यहाँ पे आप 30 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 40 ऑलरेडी था, 40 प्लस 30 इज 70, तो एक वैल्यू आ गई 40 प्लस X, एक आ गई X और एक आपकी आ गई X प्लस 70। तो कुछ नहीं, बस आपने सिंपली इनको ऐड कर देना है। अगर आप सिंपली इनको ऐड करें तो कितना बनता है, 3x प्लस 110, जो कि टोटल वैल्यू बनती है, और टोटल वैल्यू यहां पे कितनी है, 710 रुपीज। टोटल वैल्यू यहां पे 710 रुपीज बनती है। तो यहां पे 3x की वैल्यू अगर मैं लिख दूं 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 20 यूनिट्स, x की वैल्यू 20 इन यूनिट्स या फिर रुपीज, क्योंकि टोटल वैल्यू इज इन रुपीज। तो x की वैल्यू 20 रुपीज आ गई। अब क्या पूछ रहे हैं, अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ A। तो A का शेयर आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो 40 प्लस X है, तो A का शेयर कितना है 40 प्लस X, तो X की वैल्यू यहां पे कितनी आई है 200, सॉरी हियर द वैल्यू इज 200, 3 इंटू 2 6, दैट देयर इज 2 zeros, सो यहां पे 200 है। तो 40 में अगर आप 200 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 240, वही आपका A का शेयर है। क्लियर है। अगर B का पूछा जाता तो आप बोलते सीधा 200 था, अगर C का शेयर पूछा जाता तो आप बोलते 200 प्लस 70 दैट इज 270। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट आपको बस थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से समझना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सबको ये सवाल क्लियर होगा। एक बार इसको ध्यान से कॉपी कर लेंगे, देन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए रेशियो से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल, एक और टाइप आपकी, जिसमें हमें क्वेश्चंस में एक मिस्टेक वर्ड का नाम दिखता है, यानी कि रेशियो में किसी ने मिस्टेकनली, मान लो रेशियो कुछ लिखनी थी 1:2:3, बट बाय मिस्टेक किसी ने कुछ और लिख दिया, तो जो एरर आएगा या जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं उनके ऊपर हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इस टाइप पे है, रेशियोज में है डिवीजन ही है बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो क्वेश्चन में बोला है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among ABC in 1/2, 1/3, 1/4, it was divided in the ratio 2:3:4. Who gains the most and by how much? तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा गलत रेशियो का और किसको सबसे कम होगा, तो ये आपको बताना है। एंड बाय हाउ मच, किसको सबसे ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। 117 रुपये आपने क्या करने हैं, डिवाइड, ठीक है। 117 रुपये यानी 117 रुपीज आपको डिवाइड करने थे किसमें, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, इसमें डिवाइड करने थे आपने, ठीक है। ये किनकी रेशियोज है, 3 पर्सन्स हैं, A, B और C, 3 लोगों में आपने डिवाइड कर दिए अमंग इन द रेशो 1/2, 1/3 एंड 1/4 करने थे। इट वाज डिवाइडेड इन रेशो 2:3:4,
बट आपने क्या कर दिया, 117 को डिवाइड कर दिया किसमें, 2:3:4 में। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट वैल्यू, और ये जो आपने कैलकुलेट कर ली है लेकिन ये गलत है। ठीक है, हम दोनों के तरीकों से देखते हैं किसको कितना पैसा आता है। चलिए, तो उधर वाली वैल्यू को तो आप समझते हो, ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में आपको एलसीएम देखना पड़ता है। 4×3 12, 12 इज द एलसीएम। तो 12 को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो हर नंबर के साथ। तो डिवाइड करने का फायदा, यहाँ पे सिंपलर रेशियोज बन जाएंगी। 3 4 12 एंड 4 3 अगेन 12। तो 6 4 3 आपके पास क्या बन गई, एक सिंपल वैल्यू बन गई। 6 4 10 + 3 13। तो यहाँ पे टोटल बन रहा है 13 यूनिट, और टोटल पैसा कितना था आपके पास, 117। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 9 117। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये आ गई तो क्या मैं सबका पैसा निकाल सकता हूं, 6 9 54। तो ए को पैसे मिलेंगे 54, बी को मिलेंगे 9 4 36, और सी को मिलेंगे आपके 27 रुपीज़। तो ये एक्चुअल मिलने थे पैसे, और मिले कितने हैं, जो कि गलत है, लेकिन मिले कितने हैं, ये बांटने थे आपने, लेकिन मिले कितने सबको, देखते हैं सबको कितने मिले हैं। तो टोटल आप यहां पे ऐड कर दो, 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट्स अगेन इक्वल टू 117। 1 यूनिट इज यहां पे 1, और यहां पे 3 9 27। 1 यूनिट इक्वल टू 13 रुपीज। तो अब की बार जो पैसे बन रहे हैं सबके, दैट इज 13 × 2 इज 26 रुपीज, 13 × 3 इज 39 रुपीज, और लास्ट वाले को 13 × 4 इज 52 रुपीज। ठीक है, तीनों के पैसे मिल गए। तो इतने इनको मिले हैं, यानी कि जो आपने कैलकुलेशन की, चाहे वो गलत ही सही, लेकिन इतने इनको मिले हैं। तो ए की बात करते हैं पहले। ए को कितने मिलने चाहिए थे, 54। ए को मिलने चाहिए थे 54, और मिले कितने हैं, 26। तो इसको तो क्या हुआ, आपको निकालना था गेन, इसको तो उल्टा लॉस हो गया। ठीक है, जो भी पैसे बांटने थे किसी और के पास ज़्यादा चले गए होंगे, ए को हुआ है लॉस। खैर, अगर ए को लॉस हुआ होता तो आप बोलते 54 - 26 कितना बन जाएगा, 28। तो ए की बात पूछी जाए तो आप कहोगे ए को क्या हुआ, 28 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहां पे बी को कितने मिले, बी को 39 मिले हैं। मिलने कितने चाहिए थे, सही रेशो के मुताबिक 36 मिलने चाहिए थे। तो इसको क्या हुआ, 3 रुपए का फायदा हुआ। तो बी को क्या हुआ, 3 रुपीज का गेन हुआ। बी को 3 रुपीज का गेन हुआ। सी की बात करते हैं। सी को मिले हैं 52, लेकिन मिलने चाहिए थे 27, यानी कि ये भी बंदा फायदे में ही है। कितने फायदे में है, 25 रुपए के फायदे में है। 25 रुपीज गेन हुआ किसको, सी को। ठीक है, तो अगर लॉस पूछा जाता तो आपका नाम ए आता। आपसे पूछा जा रहा है हु गेन्स द मोस्ट, योर आंसर शुड बी सी गेन्स द मोस्ट बाय ₹25। तो 25 का इसको फायदा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है। बाय मिस्टेक में 2 तरह की रेशियोज बनती हैं, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। जो आपने कैलकुलेशन रेशियो ले ली है वो लिख ली, जो एक्चुअल होनी चाहिए थी वो ले ली। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका गेन या फिर लॉस बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन से मिलता जुलता, आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए, इसमें आपको साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो इसका आंसर क्या हो सकता है। डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, तो देखिए इसको ट्राई करिए एक बार कि आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, ट्राई कर लिया होगा आपने। देखते हैं, सम ऑफ ₹4360 was to be divided among 4 persons ABCD in the ratio 3:4:5:8, but it was divided into the ratio, but इस रेशियो में आपने डिवाइड करना था, but it was divided in the ratio 13:14:5:8। तो इस रेशियो में आपने ना डिवाइड कर दिया है, तो ये गलत है, बट एक्चुअल है, गलत है ये। ठीक है, ये गलत है, आपने किया ये है बट ये गलत है, करना इसमें था। तो देखते हैं कि इसमें कितना पैसा आता है, फिर कौन सा ऑप्शन रेलेवेंटली इसमें करेक्ट हो सकता है। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 + 5 क्या होगा, 17, 17 + 3 क्या बन जाएगा, 20। तो यहाँ पे बनेगा 20 यूनिट्स इक्वल टू 4,600 360।
0 से 0 कैंसिल, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 218 रुपये आ जाएगी। अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू 218 निकाली, सबका शेयर निकाल लेते हैं, इंटू 3 करोगे 654 ए को मिलेगा, बी को मिलना चाहिए 872 मिलना चाहिए बी को। और बात करें अगर सी की, सी को कितना मिलेगा 218 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 1090 और डी को कितना मिलेगा इंटू 8 करना पड़ेगा, इंटू 8 करेंगे कितना आएगा 8 इंटू 8 64, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 14 और 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो 1744 आपका डी को मिल गया। ये यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लो, 13 17 और 5 32 प्लस 8 40, तो यहाँ पे 40 बन रहा है बस। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है 40 बन रहा है, देखते हैं एक बार। 40 यूनिट इक्वल टू 4360, तो कहने का मतलब सबका हाफ हो गया ना, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो 20 यूनिट था 40 यूनिट है। चलो फिर भी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 से करना पड़ेगा डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 109 रुपये है तो इंटू 109 करना है, 13 इंटू 9 13, आप देखोगे 109 को आपने क्या करना है 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ गया 13 इंटू 9 इज़ 117, ठीक है। आप 117 7 लिख दिया, 11 कैरी, फिर आपने 1 लिखा, फिर 1 कैरी, 13 1 ज़ा 13 प्लस 1 14, तो इसको इतना मिल गया 1470। तो आप बाकी भी रेलेवेंटली कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा 14 इंटू 9 इज़ 14 को आपने क्या करना है, देखो 109 को आप 14 से करोगे, ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 126 2 कैरी, अगेन कितना आएगा 2 कैरी आ गया, फिर 1 कैरी, 14 1 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो यहाँ पे कुछ इतना पैसा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सी का भी निकाल लो, डी का भी निकाल लो, लेकिन चलो ये सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई डबल हो गया ना, यहाँ पे सबके पैसे हाफ हो गए, हाफ हो गए, तो आप देखो ना किसके पैसे हाफ हो रहे हैं। आप पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, कह रहे हैं बी रिसीव 318 मोर, पहले का हमारा था 654 654, बाद में क्या होगा इसका हाफ क्या होगा, कितने मिलेंगे इसको 327 मोर मिलेंगे, जो कि गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, वो आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, हम सिंपल तरीके से ही रखते हैं। 109 को आपने अगर 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा, उतना ही बनेगा भी, ठीक है, सही था पहले वाला, कुछ भी गलत नहीं है, पहले वाला कुछ भी नहीं है गलत, सारा सही है। बट थर्टीन 7 ज़ा 91, 13 9 ज़ा 117, 13 1 ज़ा 13 प्लस 1 14, तो इतना इसका आ गया था। तो 14 इंटू 9 इज़ 126, 14 1 ज़ा 14 प्लस 1 15 26, तो आप इसका सी का भी निकाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा 9 5 ज़ा 45 एंड 9 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, एंड लास्ट में आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 9 ज़ा 72 एंड 872। बस आपने ध्यान से देखना है किसको कितना शेयर ज़्यादा या फिर कम मिलेगा। आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, डी रिसीव ₹872 मोर, तो डी का पैसा देखोगे तो 872 है, यहाँ पे कितना था 1744, तो आप देखोगे डिफरेंस करके कितना आ रहा है 872 ही है, हाफ ही हो गया ना पैसा, ठीक है। हर एक का हाफ नहीं होगा, लेकिन ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। 872 आपका यहाँ पे बन गया, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सबका आपका यही आंसर आया होगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हुई, लेकिन आंसर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल male and all female as a salary is 8:15, while the ratio of the salary of each male and each female is 4/5, the ratio of number of male and female। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते हैं।
देखो आपको सबसे पहले ये बोला गया द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट। पहले आपको ये बताया कि टोटल अमाउंट मेल और फीमेल में जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जो मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो आपकी कितनी है 8:15। जो भी सैलरी बांटी गई है सारे मेल्स और सारे फीमेल्स में वो 8:15 है। जबकि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, तो ईच की बात करें तो ईच मेल और फीमेल की जो रेशियो बनेगी दैट इज 4:5। तो आपकी 4:5 है। तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का ध्यान रखना है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर टोटल 8 रुपये सारे के सारे मेल्स को मिल रहे हैं, चलो 8 नहीं आपको ज़्यादा सोच लो कि जितने भी मेल्स हैं सारे मेल्स को मिला के 8 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और बाद में ये देखा कि जितना हर एक मेल के पास आया दैट इज़ 4 लाख। 8 लाख सारे मेल्स में डिवाइड कर दिया गया और हर एक मेल को 4 लाख दिया गया। तो बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो कैसे आया 2? डिवाइड करके आया। तो आप सिंपली कभी भी टोटल सैलरी और इंडिविजुअल सैलरी की बात की जाए तो आप क्या करोगे, दोनों चीज़ों का डिवाइड। तो यहाँ पे 8 को अगर 4 से डिवाइड करें और 15 को 5 से डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 2 8 एंड 5 3 15। सो आंसर शुड बी 2:3। द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल जो भी ग्रुप में होंगे, कंपनी में होंगे, दैट इज 2:3 इज द आंसर। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपने रिवाइज कर लेने हैं। अगली क्लास में रेशियो से लेकर और बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।